हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो 11th स्टूडेंट्स के लिए है और 11th स्टूडेंट्स का जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए ये विशेष केमिस्ट्री की वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें दोस्तों हम मोस्ट आईएमपी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और जो आपके एग्ज़ाम में कल आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लीजिए। अर्धवार्षिक पेपर के अकॉर्डिंग है, अर्धवार्षिक पेपर के लिए ऑब्जेक्ट हम जो है ना प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इन ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों वीडियो को सॉल्व। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, तो एक बार आप देख लीजिए और इनको कंप्लीट कर लीजिए, कल के लिए आपके विशेष बनेंगे। ठीक है, चलो तो हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है एनटीपी पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना 22.4 लीटर किसका, अमोनिया का, पानी का वाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का। भाई यहाँ पर एक बात समझना है, ये बोला है नाइट्रोजन। क्या बोला इसने भाई? नाइट्रोजन बोला। 1 मिनट है ना, 1 सेकंड। इसने क्या बोला है हमसे? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के लिए हम देखते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक मतलब N2, नाइट्रोजन मतलब N2, और N2 का अगर हम भार देखें तो एक N2 का कितना होता है? 14, तो 2 का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो अब 28 परमाणु भार जिसके लिए होगा वो आंसर होगा। तो 28 किसके लिए होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO के लिए। ठीक है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना? 16, तो ये आपका 28 हो जाएगा। तो इन दोनों का क्या बन जाएगा? सेम बन जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, सभी जानते हो संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है BCl3 की आकृति तथा संकरण। तो BCl3 की आकृति और संकरण, तो भाई संकरण निकाल लोगे, आकृति अपने आप पता चल जाएगी। तो बी का हम देखें तो बी आपका क्या है? बोरॉन। और बोरॉन का 5 परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है, सबको पता है। बोरॉन का कितना होता है? 5। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 3, मतलब कहें तो संयोजकता कोष में बोरॉन के कितने हो गए? 3। ठीक है, और क्लोरीन के एक संयोजकता कोष में कितने होते हैं? 7। 3 क्लोरीन है तो 7 तिया 21, और कितने हो गए? 3 24। अब 24 8 से ज़्यादा है तो 8 से भाग लगाना पड़ेगा, 8 तिया 24, मतलब यहाँ पर sp2 संकरण निकल रहा है। ठीक है, अब sp2 संकरण निकल रहा है तो संकरण की जो आकृति होगी वो क्या होगी भाई? समतलीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? समतलीय हो जाएगी। ये विशेष आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा समतलीय sp2। ठीक है, डी ब्रोगली संबंध है। अब यहाँ पर डी ब्रोगली जो संबंध होता है वो क्या होता है? तो आपको सबको पता है, लैम्डा बराबर H/mc। ठीक है, सबके लिए विशेष रहेगा। आगे हमारा है, अगला है रासायनिक अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है जबकि अभिकारकों का उत्पादों में पूर्णता परिवर्तन हो जाता है। तब अग्र अभिक्रिया का वेग प्रांतीय के वेग के बराबर होता, मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग प्रांतीय नहीं है, पश्च है, तो क्या कर लेना? पश्च के वेग के बराबर होता तब होता है, या उत्पादों के संवहन न्यूनतम होता है, या अभिकारक उत्पाद बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहने वाला है? 5वें का जो हमारा आंसर है वो आपके लिए विशेष रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से भाई आपका जो 5वें का आंसर होना है, अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है, विशेष होगा सबके लिए। ठीक है, चलो, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 39.9% है, हाइड्रोजन इतना है, O इतना है। तो आप दोस्तों सॉल्व करेंगे तो इसका मूलानुपाती सूत्र आपको बताना है, तो इसका मूलानुपाती सूत्र रहेगा CH2O, सबके लिए विशेष है ये। ठीक है, चलो तो इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। निम्न में से कौन सा प्रबल अपचायक है? तो भाई जो आयोडीन है आपका, कौन है? आयोडीन, ये सबसे ज़्यादा अपचायक होता है, तो इसके लिए आपको विशेष याद रखना है। ठीक है, चलो अब आगे आपसे बोला, बिल्कुल सही क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। शुद्ध जल की मोललता आप सब जानते हो 55.6 होती है। ड्यूटीरियम का परमाणु क्रमांक, यहाँ पर आपसे बोला है ड्यूटीरियम, जो ड्यूटीरियम है इसका परमाणु क्रमांक बोला है। तो भाई है ना, आपको पता है हाइड्रोजन के समस्थानिक ने कितने हैं? 3 हैं, एक आपका प्रोटियम, एक ड्यूटीरियम और एक ट्राइटियम। तो इसने परमाणु क्रमांक बोला है, तो प्रोटियम का 1 है, ड्यूटीरियम का 2 है और ट्राइटियम का कितना है? 3 है, तो सबके लिए विशेष बन जाएगा। तो ड्यूटीरियम का परमाणु क्रमांक यहाँ से आपका कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा यहाँ से आपका ड्यूटीरियम का परमाणु क्रमांक? आप सब जानते हैं कितना हो जाएगा ड्यूटीरियम का। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, तो यहाँ से सब जानते हैं 2 ही आएगा आंसर। ठीक है, 2 ही आंसर आने वाला है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। ठीक है, एल के प्रत्येक मान के लिए एम का मान क्या होता है? बिल्कुल सब इसको पता है, एल अगर दिया है तो एम का मान क्या होता है? 2L+1 होता है, सब जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे है चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है भाई? चक्रण से संबंधित है। ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के बारे में हमें जानकारी देती है। क्षारीय धातुएं व्यवहार करती हैं, कैसे करती हैं? ठीक है, अच्छे मतलब जो क्षारीय धातुएं हैं वो कैसे व्यवहार करती हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो अच्छे अपचायक की तरह, ठीक है, अच्छे अपचायक की तरह व्यवहार करती हैं। ठीक है, आयनन विभव न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब ऐसा भी कहें कि शून्य होता है, ऐसा भी कह सकते हैं शून्य होता है। शून्य नो भाई, आयनन विभव न्यूनतम होता भाई, ये बात की है। शून्य की अगर बात करता तो वो तो अक्रिय गैस आंसर हो जाता। ठीक है, बट शून्य की नहीं बात की, न्यूनतम की बात की है। तो न्यूनतम के लिए आपको क्षारीय धातु टिक करके आना है। ठीक है, क्षारीय धातु आपको टिक करके आना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे एक पदार्थ में 80 ग्राम जो कार्बन है और 20 ग्राम हाइड्रोजन है, वह पदार्थ क्या होगा? ठीक है, 80 ग्राम क्या है भाई आपके पास? 80 ग्राम क्या है? कार्बन है और 80% हाइड्रोजन है। एक सेकेंड, 80% हाइड्रोजन है और 20% 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है, वह पदार्थ क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको। C2H6 होगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या किया जाता है? तो आपको पता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। 80.25 ग्राम सल्फर में ग्राम अणुओं की संख्या भाई आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, 25 होगा। अणुओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अणुओं की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, तो अणुओं की अधिकतम संख्या 54 ग्राम नाइट्रोजन परऑक्साइड में हो सकती है। ठीक है, ये अधिकतम संख्या इसमें होगी। ठीक है, एनटीपी पर 0.1 मोल गैस का आयतन कितना होगा? बिल्कुल आप सभी लोग जानते हो, एनटीपी पर 0.1 मोल गैस का आयतन, कोई भी 0.1 मोल गैस है उसका आयतन कितना होगा? देखो भाई हम जानते हैं 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। बिल्कुल आप सब जानते हो 1 मोल का कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला है 0.1, तो 0.1 मोल का कितना हो जाएगा? 2.24 लीटर। 2.24 लीटर यहाँ सबके लिए विशेष हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? डेल एक्स डॉट डेल पी बड़ा है मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू H/2π, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और हमारा ये 7वां है। ठीक है, एक बार हम देख लेंगे। अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व के आखिरी कक्षक की ऋण इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है? मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की जो पूछा है, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9। तो 9 को भरेंगे तो 1s2 2s2। ठीक है, या फिर इसने बोला है भाई NS2 में बताओ। ठीक है, तो भाई जो है ना, 1 मिनट में बता ही दे रहा हूँ। 9 होता है ना, तो 1s2 है ना, 2s2 और 2p6 ये होता है ना। देखो 1s2 2s2 2p5 मेरे भाई 9 है ना, 2 4। ठीक है, यहाँ पर 5 भराए जाएंगे तो ये 5। ठीक है, तो आपका ये विशेष क्या बन जाएगा? इसमें ऑप्शन दिए हैं NS, देखो ये तो आपका N है। ठीक है, तो ये बन जाएगा NS2 और NP में कितने हैं? 5। ठीक है, तो NP5 ये बन जाएगा। NS2 NP5 ये वाला बन जाएगा। आपको थोड़ा सा कट हो गया है, दिख नहीं रहा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे दोस्तों अब रिक्त स्थानों पे बात करेंगे। हमारे रिक्त स्थान है। ठीक है, और रिक्त स्थानों पे हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझेंगे एक एक को। ठीक है, जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है, मतलब यहाँ पर बोला गया है जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है वो क्या होते हैं? तो जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है वे है ना डीजन रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डीजन रेट। ठीक है, डीजन रेट कहलाते हैं। ठीक है, एंथैल्पी एक, अब एंथैल्पी क्या है? ठीक है, अब इसने बोला है एंथैल्पी एक है ना विस्तीर्ण गुण है। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोलें जो एंथैल्पी है, ठीक है, वो आपका क्या है? आंतरिक गुण है। ठीक है, कौन सा गुण है? आंतरिक गुण। ठीक है, एक सेकंड, आंतरिक गुण है। ठीक है, आंतरिक गुण को ही हम विस्तीर्ण गुण बोलते हैं, तो ये आंतरिक गुण है। एंथैल्पी एक आंतरिक गुण है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये बोला है कि ये जो अभिक्रिया दी है सोडियम है। ठीक है, तो आप देखो, आप सोडियम है ना, सोडियम की उपस्थिति मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कौन सी अभिक्रिया होती है? आप सब जानते हो, वुड्स अभिक्रिया होती है। बोलो भाई, कौन सी अभिक्रिया होती है? आप सब जानते हो, वुड्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, और वुड्स अभिक्रिया अगर है तो इसमें क्या बन जाएगा? तो ये CH3 और ये CH3 जुड़ जाएगा, मतलब C2H6 बन जाएगा। C2H6 बन जाएगा, तो ये C2H6 रहेगा। ठीक है, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? C2H6। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दोगे आंतरिक। ठीक है,
और यहाँ पर आपका क्या है, डी जनरेट, ठीक है, डी जनरेट है, ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एटम का अर्थ, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है इसके अनुसार जो एटम का अर्थ क्या है, ना टूटने वाला होता है, ठीक है। एटम का अर्थ होता है ना टूटने वाला, यहाँ लिख देना ना टूटने वाला। एटम का अर्थ क्या होता है, ना टूटने वाला, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था केपी व केसी में संबंध, बिल्कुल साफ केपी और केसी में संबंध बता देना है आपको। क्या बता देना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, केपी बराबर क्या होता है, केसी, और आर टी की पावर क्या होता है, डेल एन, ये हो जाएगा। बेंजोइक अम्ल को खाली स्थान द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल को किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ठीक है। बेंजोइक अम्ल को किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, ठीक है, शुद्ध किया जाता है, ठीक है। और एनिलीन को भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ऐसा लिख लेना, ठीक है। बेंजोइक अम्ल को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा और एनिलीन को भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले ऑब्जेक्ट हैं और अगले ऑब्जेक्ट पे हम दोस्तों बात करेंगे, ठीक है। चलो हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, रिक्त स्थान ही है हमारे, ठीक है। तो देखेंगे, नाभ की आवेश में वृद्धि होने से आवर्त में परमाणुवीय त्रिज्या, अगर नाभ के आवेश में वृद्धि की जाए तो जो है ना परमाणविक त्रिज्या क्या होती है, वो घट जाती है, ठीक है, घट जाती है, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, ठीक है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की, और सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है। उदासीनीकरण ऊष्मा का मान सदैव, जो उदासीनीकरण ऊष्मा है इसका मान सदैव कैसा होता है, ठीक है, 1 मिनट, ऋणात्मक किलो, ठीक है। या फिर अब पूरा वैल्यू के पूरे बारे में पूछा है तो इसका आंसर है -13.7 किलो कैलोरी, 13.7 किलो कैलोरी, ठीक है। एक मोल पदार्थ को जलाने पर उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा को, एक मोल जो पदार्थ है अगर उसको जला दें तो उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा की मात्रा को क्या बोलते हैं, दहन ऊष्मा, ठीक है, दहन ऊष्मा, आप पूरा लिख लेना। प्रक्रम जो तापरोधी होता है, रुद्धोष्म, देखो तापरोधी मतलब जो ना ऊष्मा को आने देता है और जाने देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम पूरा लिख लेना, रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है। अपक्षेप हेतु आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से, अपक्षेप हेतु आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक होता है, ठीक है ना, यहाँ अधिक होता है, ठीक है। चलो हेनरी का नियम खाली स्थान की विलयन में विलेयता बताता है, ठीक है। हेनरी का नियम गैस की विलयन में विलेयता बताता है, ठीक है। गैस की विलयन में क्या बताता है, विलेयता, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे रिक्त स्थान है, ठीक है। तत्वों के गुणों की क्रम में से पुनरावृत्ति को, तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति, अगर क्रम से तत्वों के गुणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे आवर्तिता बोलते हैं, ठीक है। तो आवर्तिता, ठीक है, आवर्तिता कहते हैं, ठीक है, सब लिख लेना। नाभ के आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणविक त्रिज्या, ठीक है, आवर्त में परमाणविक त्रिज्या घटती है, ठीक है, घटती है। लिथियम समूह की किससे भाई, मैग्नीशियम धातु से समानता होती है, विकर्ण संबंध होता है ना लिथियम और मैग्नीशियम में। किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है, असमान बोला ना, अगर समान की बोलता तो प्रोटॉन की बोल देते, ठीक है। चलो जल में H2O में बंद कोण कितना होता है, मतलब जो जल का अणु है उसमें बंद कोण कितना होता है, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। ऐसे अतिव्यापन में सिग्मा बंद बनता है, क्या बनता है भाई, सिग्मा बंद बनता है, ठीक है ना। चलो एक और लिख लो, 7वां इसका, CH4 में खाली स्थान संकरण है, तो CH4 में कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है, ठीक है, विशेष रहेगा सबके लिए, ठीक है। चलो अब हम दोस्तों सही जोड़ियों पे बनते हैं, ठीक है, सही जोड़ियों पे हम बात करेंगे, ठीक है। हमारी सही जोड़ियों को हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो आप सब देख लो यहाँ पर, ठीक है। पहला है आपका, देखो यहाँ पर हम मिलान कर देते हैं, पहला, एक सेकेंड, ठीक, हाँ एक सेकेंड, हाँ पहला है आपका हुंड, तो हुंड आपके किससे मिल रहे हैं, तो हुंड आपका अपवर्जन नियम दिया था हुंड ने, ठीक है, तो सॉरी उच्चतम बाहुलता का नियम दिया था, ठीक है, तो ये आपका पहले से मिल रहे हैं, ठीक है। चलो फाई बंद कितना है, किस में है, एथीन में, ठीक है, तो ये दूसरा से मिल रहा है, ठीक है। ऑक्सीकरण, अब तीसरा क्या है आपका, ऑक्सीकरण, ठीक है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ठीक है, तो ये तीसरा हो जाएगा। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम भाई किसने दिया था, यहाँ पर आपसे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ठीक है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम साम्य अवस्था से संबंधित है, तो ये 4th हो जाएगा। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था भाई, ओहो मिस्टेक हो गया भाई ना, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ठीक है, यहाँ पर बोला है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम,
ठीक है, हाँ, साम्यावस्था से, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, ठीक है, साम्यावस्था से, और गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। तो गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था भाई, ठीक है, आपको बताना है। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था भाई, लेबुजियर ने दिया था। तो ये 5वें से मैच हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन के साथ होता है, तो ये 6वां हो जाएगा। और पाउली का क्या है, अपवर्जन नियम है, तो ये आपका डी वाला 7वां हो जाएगा, ठीक है। आप मिलान कर ले, एक बार देख लें इनको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम सही जोड़ियों पे बात करेंगे, ठीक है। और भी सही जोड़ियां हैं, एक बार आप देख लो, जल्दी से इनको मैच कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। चलो करो मैच, हो गया। चलो BCl2 की संरचना, अब यहाँ से बोला है आपसे BCl2 की संरचना क्या है। तो भाई BCl2 की संरचना क्या है भाई, रेखिक है, तो ये आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है NH3 की संरचना त्रिकोणीय पिरामिडीय, तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। हीरे की संरचना आपसे बोला है, क्या भाई, हीरे की संरचना आपसे बोला है तो त्रिविम जालक, ठीक है, मतलब ये जो है ना आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। H2O की संरचना कैसा बोला भाई, H2O की संरचना, ठीक है। तो H2O की जो संरचना है वो कोणीय है, ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। NiCN का होल 6 2- की संरचना कैसी है, ठीक है, ये 5वां है, ठीक है। तो वर्ग समतलीय है, ठीक है, तो ये आपका 5वां हो जाएगा, ठीक है। बम कैलोमीटर, जो बम कैलोरीमीटर होता है भाई, ये क्या है, ठीक है, बम कैलोरीमीटर बोला है, ठीक है। तो ये आंतरिक ऊर्जा का मापन करता है, ठीक है, तो ये 6वां है। और ये एंट्रोपी अवस्था की माप है, ये आपका 7वां हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार मैच कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम और भी सही जोड़ियों पे बात करेंगे, आप देखें, सभी लोग देखें और अपनी मैच करें सही जोड़ियाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कैसा होता है, अस्थायी, तो ये पहला हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, यहाँ से आपसे बोला है लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल का मिलान हमारा भाई किससे होगा, अब प्रेरक प्रभाव तो स्थायी हो जाएगा, तो ये तो आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अब पाईबंद किस में होता है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा, C2H4 में। अब यहाँ से बोला है ठीक है, एक मिनट, तीसरा आपका किससे बन रहा है, हाँ दूसरा आपका, देखो तीसरा मिल गया आपका, चौथा मिल गया, ठीक है। अब आपको कौन सा मिलाना भाई, ठीक है, आपको दूसरा मिलाना है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, लैक्टिक अम्ल क्या है, असम्मित, तो ये दूसरा मिल गया, ठीक है। पाईबंद वाला मिल ही गया है। स्थानीकरण, अब आपको क्या देखना है भाई, स्थानीकरण देखना है, ठीक है। तो स्थानीकरण, ठीक है, तो स्थानीकरण में क्या होता है, स्थानीकरण मतलब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ठीक है, तो वो C से होता है, ठीक है, तो ये 5वां हो जाएगा। अब यहाँ से बोला है BHC, ठीक है, तो हाँ C6H6 मतलब 666 बोलते हैं BHC को, ठीक है, तो ये 6वां हो जाएगा। एल्काइन में त्रिबंध आबद्ध होता है, ठीक है, तो ये 7वां हो जाएगा। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हुई, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। एक आयन का नाम लिखिए जो ब्रांचटेड अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। भाई एक ऐसे आयन का नाम लिखना है जो ब्रांचटेड अम्ल और ब्रांचटेड क्षार दोनों की तरह कार्य करता है, तो इसका जो है ना आप सूत्र लिख लें HCO3 1-, इसका आंसर है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है, शुद्ध जल में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है इसका मान कितना होता है, तो आप लिख देना 10⁻⁷ 10⁻⁷, ठीक है। किसी पदार्थ के दहन ऊष्मा हमेशा क्या होती है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। NaCl H2O NH3 में किसकी एंट्रोपी का मान अधिक है, तो अमोनिया NH3 की एंट्रोपी अधिक है। सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व आप जानते हो फ्लोरीन है। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। एल्किल हैलाइड में सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम सब जानते हो भाई, वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। एल्किल हैलाइड सोडियम धातु, ठीक है, वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। तो क्या लिख दोगे आप, वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे एक ये अभिक्रिया दी है, ठीक है, इस अभिक्रिया का आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो ये आप सब जानते हो भाई, ये योगात्मक अभिक्रिया है, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है, हमने पढ़ा था ना योगात्मक अभिक्रिया, बोलो भाई पढ़ा था कि नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ लिख देना ये योगात्मक अभिक्रिया है, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। पोटेशियम एसिटेट के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन से एथेन बनता है, इस विधि का नाम क्या है, ठीक है भाई, पोटेशियम, ठीक है ना। तो इसमें क्या भी, इस अभिक्रिया का नाम है पोटेशियम एसिटेट के विद्युत अपघटन से एथेन बनता है, ठीक है। कॉल्बे अभिक्रिया, ठीक है, इसका लिख देना कॉल्बे अभिक्रिया, ठीक है। एथीन में कितने सिग्मा और पाई बंध, भाई एथीन के बारे में बोला इसने, किसके बारे में बोला, एथीन, ठीक है। तो एथीन मतलब क्या होता है, एथीन मतलब CH डबल बॉन्ड CH, ये बोला है। तो अगर हम काउंट करें, ठीक है, एथीन एथीन बोला है ना,
एक सेकंड भाई, एथीन बोला इसने, ठीक है। एथीन क्या होता है? एथीन होता है C2H4, ठीक है, C2H4। एक सेकंड, हाँ C2H4 बोला है, एक सेकंड, C2H4, ठीक है, C2H4, ठीक है। तोड़ के लिखेंगे C, ठीक है, ये H, ठीक है, ये H, ठीक है। यहाँ भाई डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, हाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ये C, इधर H, इधर H, ठीक है। चलो इसमें कितनी सिग्मा? तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है। यहाँ पाई और सिग्मा, मतलब 5 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। तो आप लिख देना इसमें क्या, 5 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। बेंजीन अणु में प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण होता है? बिल्कुल आप दे देना sp2, ठीक है। बेंजीन में बोला है ना, तो sp2 दे देना, ठीक है। कार्बोनियम, कार्बोनियन में कार्बन पर कौन सा आवेश होता है? अब इसने कार्बोनियन बोला है, कार्बोनियन बोला है, कार्बोनियन, कार्बोनियन में भाई होता है ऋणावेश। और कार्बोनियम बोलता, अब देखो नियन बोला है ना, अगर माँ आता नियम बोलता तो प्लस होता, ठीक है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था आप भाई निकाल के ही बता दो ना यार, कितनी है? 7 है ना, 7 है, ठीक है। किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला सूत्र, ठीक है। किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु का मतलब सरलतम अनुपात, ठीक है। तो ये आपका मूलानुपाती सूत्र होगा। कौन सा सूत्र भाई? मूलानुपाती सूत्र। तो ये आपके लिए विशेष रहेंगे भाई, इतने ऑब्जेक्ट आप तैयार कर लेना, ठीक है। आप और देख लो यहाँ पर, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्ट अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। जल्दी से आप इनके आंसर देंगे भाई, जल्दी इनके आंसर देंगे, ठीक है। तो आप लिख देना, क्या लिख देना? 0 लिख देना, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का रासायनिक बंध होता है? सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, आयनिक बंध लिख देना भाई, ठीक है, आयनिक बंध, ठीक है, आयनिक बंध लिख देना, ठीक है। अवस्था फलन के 2 उदाहरण दो। तो एंथैल्पी, ठीक है, एक तो हो जाएगा एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी, और दूसरा लिख लेना एंट्रोपी। एक एंथैल्पी और दूसरा एंट्रोपी, एंथैल्पी और दूसरा एंट्रोपी, ठीक है। ऐसे परिवर्तन जो आप होते हैं, मतलब अपने आप होते हैं, जिनके होने में तंत्र की एंट्रोपी में वृद्धि होती है, ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं भाई? स्वतः प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है। अपने आप होते हैं, अपने आप होते हैं, उन्हीं को स्वतः बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वतः प्रक्रम बोलते हैं। निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड के शेष भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल आप जानते हो भाई, परिवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिवेश बोलते हैं, बिल्कुल आपके लिए विशेष है, ठीक है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान, ठीक है, क्या होता है भाई? 57 किलो जूल होता है, ठीक है। F2O फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है भाई? माइनस है, सब जानते हो, ठीक है। तो ये आंसर आपके लिए, ठीक है। तो भाई अभी तक हमने ये नहीं बोला कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार भाई, आपको क्या कहूँ यार मैं, आपको पाप लगेगा यार भाई, है ना। पूरा आप वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो, है ना। तो भाई ऐसा गलत बात है ना, तो वीडियो को भाई लाइक कर लो, है ना। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। ये ऑब्जेक्ट आपके लिए विशेष है, सबके लिए, ठीक है। 22 मिनट का वीडियो है, आप जल्दी वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।